तैयार किया था, 1668 ग्राम पंचायतों में तैयार किया था। इसी प्रकार मैंने यहाँ भी बसपा को तैयार किया, एक आदमी को तैयार किया। उसका रिजल्ट भी आपके सामने रहा मीडिया बंधुओं के सामने। और आज मैं इस सिलसिले में आया हूँ कि जाति, धर्म और पार्टियों के नाम से आम जनता अत्याचार झेल रही है। जाति, धर्म, पार्टियां, ये इस समय शोषण करने के कगार पे हैं जनता का। पार्टियों के नाम से लोगों को बरगलाकर सरकार बनाते हैं, लेकिन सरकार बनने के बाद चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथ में ताकत चली जाती है। और जितने टेंडर्स हैं, जो मद के पद हैं, चंद लोगों के हाथ में दे दिए जाते हैं। चंद लोग धनवान बन जाते हैं और जो गरीब जनता है, 36 समाज के लोग हैं, और खासकर जो मूल ओबीसी के लोग हैं, जो मूल ओबीसी के लोग हैं, जो वंचित समाज के लोग हैं, जो थोड़े थोड़े लोग रहते हैं गांव में, जिनकी आबादी कम है, क्योंकि लोकतंत्र में जिसकी संख्या बल ज़्यादा होता है वही सत्ता में रहता है। लेकिन जिन लोगों का बल नहीं है, कम संख्या बल है, उनको न्याय नहीं मिलता है। तो आज ज़रूरत है कि जाति, धर्म, पार्टियों से ऊपर उठकर हमें मानवता की लड़ाई लड़नी है, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़नी है, जो राजा वीपी सिंह जी ने, भारत के प्रधानमंत्री जी ने शुरू की थी। मंडल आयोग, और वो मंडल आयोग मूल ओबीसी के लिए किया था, वीपी मंडल के नाम से। आप मीडिया बंधु हैं, आप भी भगवान नारद मुनि के अनुयायी हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि जो ताकतवर लोग हैं, धन्ना सेठ हैं, या ताकतवर मीडिया हाउस हैं, जो जनता की आवाज़ को नहीं उठा रहे हैं, चंद चालाक लोगों की आवाज़ को उठाते हैं अपने फ़ायदे के लिए, तो आप जो सोशल मीडिया है, हमें आप पर पूरा विश्वास है कि आप ये आवाज़ घर घर तक पहुंचाएंगे। और इसी आवाज़ को बुलंद करने के लिए एक मालानी का लड़का 26 साल की एज, बल्कि मैं तो कहूँगा कि 22 साल की एज, 23 साल की एज से संघर्ष शुरू किया जोधपुर से। और जोधपुर से संघर्ष शुरू करने के बाद एक साधारण परिवार का बेटा, गरीब का बेटा, किसान का बेटा, बल्कि एक साधारण टीचर का बेटा एक 3600 कौम की आवाज़ बन गया। और ये आवाज़ दिल्ली के बैठे हुए तानाशाह राजाओं को भी पसंद नहीं है, गरीबों की आवाज़ पसंद नहीं है, इसलिए पूरी दिल्ली की सरकार यहाँ लगा दी है। बल्कि डबल इंजन की पूरी सरकार यहाँ लगी हुई है। 2-2 दिन मुख्यमंत्री कैंप कर रहे हैं। ये लड़ाई पार्टियों की ना होकर के अब 36 बिरादरियों के तानाशाहों के बीच की हो गई है। और ये मूल ओबीसी जो है, जिसको न्याय नहीं मिला है, जो यहाँ रिफाइनरी जो लगवाई थी, इसलिए लगवाई थी कि ये एरिया सऊदी अरब बनेगा, यहाँ इराक का पानी निकलेगा, यहाँ सोना निकलेगा, और हर घर में खुशियाँ पैदा हो गई थी। उन गरीब झुग्गी झोंपड़ी के घर में, युवाओं में खुशियाँ पैदा हो गई थी कि हमें बराबर की भागीदारी मिलेगी, हमारे घर में रोशनी होगी, कुछ पैसा आएगा, धन धान होंगे। लेकिन चंद चालाक लोग पार्टियों के माध्यम से लड़ गए और जीत गए, जनप्रतिनिधि बन गए, और उन्होंने अपना भाई भतीजावाद फैला दिया। आज आप रिफाइनरी की हालत देख सकते हैं। आज मूल ओबीसी के लोग भटक रहे हैं चौराहे पे। आप देखना, सुबह आप मीडिया बंधु हैं, चौराहे पे देखो भीड़ लगती है, सुबह उठ करके हाथ में टिफिन लेकर के आते हैं गरीब समाज के बच्चे, और कहते हैं कि शाम तक हमें कोई 50-500 रुपये में हमको खरीद ले। और जब वो बच्चे की मोल भाव नहीं होता है, उसकी मोल नहीं लगता है, और शाम को दोपहर के बाद में टिफिन लेकर घर को लौटता है कि आज मुझे काम नहीं मिला, उस माँ से पूछो, उसके घर में चूल्हा नहीं जलता है। जनप्रतिनिधियों ने ये काम किया। या रिफाइनरी लगने के बाद में गरीबी दूर होनी चाहिए थी। आप बताइए, चंद चालाक लोगों के हाथ में सारे अर्थव्यवस्था का काम रहेगा? ये जितने भी तस्कर हैं, कौन लोग हैं तस्करों को बचाने वाले कौन लोग हैं? उनको संरक्षण देने वाले कौन लोग हैं? ट्रकों से घसीट करके लोगों को मार देते हैं। और बात करते हैं एक समुदाय के विशेष का एक नाम लेकर के, कहते हैं कोजाराम मेघवाल है। एक जाति विशेष को आप राजनीति का शिकार बना रहे हो, न्याय के लिए नहीं, न्याय के लिए नाम, उनका नाम नहीं उठा रहे हो कोजाराम मेघवाल का, आप वोट के लिए नाम उठा रहे हो। तुम्हें वोट लेना है तो विधानसभा के चुनाव में जब चुनाव लड़े थे, उस समय कोजाराम मेघवाल याद नहीं आया? उस समय क्यों नहीं आया था कोजाराम मेघवाल याद? और जब आज आया है तो आपको धनाऊ कांड भी याद आना चाहिए था, आपको डांगावास कांड भी याद आना चाहिए था, आपको मेवानगर वाला कोलाराम मेघवाल भी कांड याद आना चाहिए था, आपको शाणी वाला पारसमल मेघवाल भी कांड आना चाहिए था, और आपको ओसिया के अंदर जो डाबरा गांव में कांड हुआ उसको भी याद आना चाहिए था। मथानिया में भी कांड हुआ है। और तो और झुंझुनू के अंदर दलित समाज के बेटा और बेटी दोनों एडवोकेट हैं,
और एडवोकेट, मीडिया के लोग एडवोकेट, डॉक्टर, इंजीनियर, ये जगा हुआ समाज कहा जाता है। ये समाज की रोशनी होती है। आज उन पर अन्याय हो रहा है। वहाँ का जो बार है, उस बार में एक ही समुदाय के विशेष के लोग ताकतवर हैं, वही अध्यक्ष बन गए हैं, और वहाँ जो अन्य जाति के जो वकील हैं उनका शोषण होता है। आज दोनों दलित समाज की, रैगर समाज के बेटा बेटी जो दोनों वकील हैं, एडवोकेट धर्मपाल बंसीवाल और एडवोकेट सरोज बंसीवाल, आज उनको बहिष्कृत करने का काम किया जा रहा है। और गोलबंदी की जो उनकी कोई गलती नहीं है, हम तो तुम्हें बाहर से निकालेंगे। क्यों? तो तुम्हारी ताकत है, MP तुम्हारा, MLA तुम्हारा, जिला प्रमुख तुम्हारा, प्रधान तुम्हारा, सत्ता में बैठने वाले लोग आप, मंत्री आप, प्रदेश के अध्यक्ष आप लोग हैं, तो क्या और इन गरीब लोगों को जीने नहीं दोगे? तो ये लड़ाई, ये सूर्य, ये रवि का, पहले रवि इधर से निकलता था, पूरब से रवि का प्रकाश होता था, लेकिन आज मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, मालानी के सभी बुजुर्गों को, सरदारों को, सभी छत्तीस बिरादरी के लोगों को, कि आज रवि पश्चिम से निकला है और इसकी रोशनी तमिलनाडु में भी घूम रही है, महाराष्ट्र में भी घूम रही है और मोदी जी के इलाके में घूम रही है। अरे मोदी जी, जहाँ 50-50 हजार लोग इकट्ठे होते हैं रवि के रैली में, आप वहाँ रोक के दिखाएं इस प्रकाश को। और अभी प्रकाश रुकने वाला नहीं है। ये रविंद्र भाटी चुनाव नहीं लड़ रहा है, 36 बिरादरियों का वजूद चुनाव लड़ रहा है। माता बहनें चुनाव लड़ रही है, जिनके चूल्हों की आज आग बुझ चुकी है, उनको रोजगार नहीं मिल रहा, उनके बच्चों को बेरोजगार बना दिया इन लोगों ने, पेपर लीक करा दिया। लोग डांस कर रहे हैं मंच पर आकर के, इलेक्शन के टाइम में डांस क्यों डांस कर रहे हैं? कि जब वो सरकार में थे, मंत्री थे, अध्यक्ष थे, पावर में थे, जब पेपर लीक करा रहे थे और भाई भतीजे के लोगों को RPS बना रहे थे, RAS बना रहे थे, डॉक्टर इंजीनियर बना रहे थे, इसलिए तो वो डांस करने आए थे कि देखो हम तो खूब धन हो गए हैं, लेकिन हमने तुम्हें कंगाल कर दिया है, इसलिए यहाँ डांस कर रहे थे। ये डांस कर है क्या? ये इलेक्शन डांस कर है क्या?